वेलकम टू अरुण क्लासेस। आई होप आप सब ठीक हैं। तो चलिए अब अगला अगला टेंस शुरू करते हैं, जो कि है फ्यूचर के बारे में। हम हमेशा ही कोई ना कोई बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसने ऐसा करना होगा, वो ऐसा करेगा। शायद जैसे मान लो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यार परसों हम वहाँ पे वो कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, आने वाले टाइम में इतने बजे तक ये काम हो रहा होगा। तो जब भी आपने कोई ऐसी बात करनी हो जो अभी समय आया नहीं है बट वो आएगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी हम चार तरह के ही टेंस करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर का सिंपल टेंस। ठीक है। जब भी काम होगा तो आप क्या बोलोगे? सिंपल काम होगा तो आप क्या बोलोगे? जिसके भी पीछे गा गे या गी लगता है वो चीज होती है जो टाइम पे आएगी, अभी आई नहीं है। ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर में हम क्या ध्यान पे रखते हैं? पॉजिटिव में जब आपने बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ विल और शैल को यूज करना है। अभी आई और वही के साथ ही कभी कभी यूज होता है। ज्यादातर अभी सभी के साथ आप विल ही लगा सकते हो, गलत नहीं होगा अगर आप विल लगा भी लोगे तो। ठीक है जी। जब आपने नेगेटिव की बात करनी है तो आप क्या करोगे? नोट लगा दोगे। विल और शैल के साथ आप नोट लगा दोगे। बाकी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी हर जगह पे। जब आपने इंटेरोगेशन करनी है तो विल और शैल जो भी है वो आगे लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। विल सभी सब्जेक्ट के साथ चलता है, शेल अब रेयरली यूज होता है, इसीलिए मैंने ये मेंशन भी आपको कर दिया है। तो चलिए सिंपल फ्यूचर के ऊपर पहले सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव में। मैं स्कूल जाऊंगा। मैं मतलब आई के साथ विल लगा दो आप, आई विल गो टू स्कूल। आप विल ही लगाओ सभी के साथ, आपको शैल यूज करने की जरूरत नहीं है, विल आपका गलत नहीं होगा। आई विल जाना मतलब गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो आप वहां पे टू के साथ वो जगह का नाम बता दो। वह किताब पढ़ेगा, ही विल रीड द बुक। पढ़ेगा मतलब रीड करेगा, क्या? बुक। वे मैच जीतेंगे, दे विल विन द मैच। दे के साथ विल, विन जीतना, द मैच। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू द मार्केट। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू द मार्केट। तुम काम करोगे, यू विल डू द वर्क। वर्क ध्यान से लगानी है, वर्क की आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है और उसको ध्यान से लगाना है। अगर आपने इन्हीं को नेगेटिव में करना हो तो आप क्या बोलोगे? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो आई विल के साथ क्या लगा दोगे? आप नॉट लगा दोगे। आई विल नॉट, ही विल नॉट, दे विल नॉट। जो वो आने वाले टाइम में नहीं करेगा तो आपने क्या करना है? विल के साथ नॉट लगाना है। तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, बाकी सेम रहेगा। वह किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड द बुक। वे मैच नहीं जीतेंगे, दे विल नॉट विन द मैच। हम बाजार नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू द मार्केट। तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू द वॉक। जो आप नहीं करोगे तो आप नॉट लगा दोगे साथ में। ठीक है। आगे है जी इंटेरोगेटिव, जहाँ पे आपने किसी से सवाल पूछना है। इंटेरोगेटिव में आप सवाल पूछोगे कैसे? क्या मैं स्कूल जाऊंगा, विल आगे आ जाएगा, जैसे कि आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो विल आगे आएगा। विल आई गो टू स्कूल, बाकी सारा सेम रहेगा। क्या वह किताब पढ़ेगा, या याद को, यहाँ पे विल आगे आ जाएगा, विल ही रीड द बुक। क्या वे मैच जीतेंगे? सिंपल सोचो, दे विल विन द मैच। बट हमने क्या करना है? क्वेश्चन में बनाना है तो विल आगे आ जाएगा, विल दे विन द मैच। क्या हम बाजार जाएंगे? विल वी गो टू द मार्केट। सिंपल में क्या था? वी विल गो टू द मार्केट, विल आगे ले आओ। क्या तुम काम करोगे? विल यू डू द वर्क, विल आगे आ गया। सिंपल बनाओगे तो यू विल डू द वर्क। नहीं करोगे, नॉट डू द वर्क। आपको हर सेंटेंस को खुद से ही तीनों में चेंज कर करके ही पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। तो जब भी भविष्य में कोई काम होगा तो विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार अरुण क्लासेस के साथ सीखते रहिए। हैव अ नाइस डे।